आज का विषय रामायण का तात्पर्य शिक्षा। रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? यह बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी, बड़े बड़े साधु संतों को भी इस विषय की लक्ष्य पर, केंद्र पर ध्यान नहीं गया है। आज वही मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। रामायण का तात्पर्य यह है, श्री राम चरित्र मानस। यह मानस विषय है, मानसिक विषय है। यह रामचरित मानस, रामचरित्र, यह रामायण राम जोर अयन संधि विच्छेद है। अर्थात अयन का मतलब चरित्र होता है। राम का चरित्र ये मानसिक है। ऊपर से कथा आवरण है। यह तो अविद्या मार्ग है, आवरण ऊपर का है, जो आम लोग भी समझ सकते हैं अधूरा रूप से। लेकिन पूर्ण रूप से समझने के लिए रामायण में भी कई रामायण हैं और सातों कांड का अलग अलग पीयूष भी है। बहुत विस्तार है। रामोपनिषद, सीतोपनिषद, एक एक नाम से एक एक उपनिषद है, बड़े बड़े ग्रंथ है। यह लोग पढ़ा नहीं। सारे ग्रंथों को पढ़ने समझने के उपरांत समझ में आएगा कि राम का या रामायण का तात्पर्य क्या है। इससे तात्पर्य यह समझा जाता है कि भगवान श्री राम परमात्मा के अवतार थे, खुद भगवान थे, फिर भी पिता के वचनबद्ध होकर, एक पिता का वचन का माध्यम से, पिता का वचन का आधार लेकर सारे विश्व को यह शिक्षा मिलती है कि भला श्री राम जी को, भगवान को भला कौन डिस्टर्बेंस कर सकता है, उनको कौन सता सकता है, कौन सा काल उसको घेर सकता है, किसकी क्षमता है, शक्ति है, पावर है जो भगवान को भी दुख दे, कष्ट दे। तो ऐसी बात नहीं है। जो भी रामायण में वर्णित है, कैकेयी के द्वारा वनवास भेजा जाना, मंथरा के द्वारा वचन अपशब्द निकलवाना, यह सब उनकी लीला है और उनकी मर्जी है। प्रभु श्री राम की भी मर्जी है। इसका रहस्य यह है पूर्ण रूप से रामायण का कि भगवान श्री राम ने बताया कि खुद भगवान होकर भी मानव तन रूप धारण करके और जैसी जैसी परिस्थिति और विपदा संकटों में घिर कर जीवन का संघर्ष किया है। 14 वर्ष वनवास में भी संघर्ष किया है, दुख कष्ट सहकर। कोई भी राजा दुख कष्ट, कपड़ा की दुख, खाने की दुख, साधन की दुख, पैसा रहते पैसे की दुख, राज रहते घर का दुख, यह सब दुख जो है वो दुख नहीं है।
उनको वनवास में भटकना अपने अर्धांगिनी के साथ, अपने भ्राता के साथ, यह सब उनकी ऐसी सीख है, उनसे शिक्षा मिलती है कि यह परिस्थिति देखकर, ऐसी संघर्ष जीवन देखकर कोई यह ना अनुभव कर ले कि इनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जैसे पार्वती को भी हो गया, भटकता हुआ सीता की खोज में विरह व्याकुल पागल के भांति श्री राम जी हाय सीते मेरी सीता कहाँ है, बट वृक्षों से पूछ रहे थे पागल की तरह। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम से जब श्री राम का ही, उसी श्री राम का कथा सुनकर आ रहे थे, जो खुद अवतार लेकर भटक रहे थे, अपने स्वामी पति शंकर भगवान के बात को भी उनकी अर्धांगिनी विश्वास नहीं की, तो फिर दूसरे कौन विश्वास करा सकता है। तो इस प्रकार से लीला को देखकर जब पार्वती विश्वास नहीं की, सती विश्वास नहीं की, तो भला और मानव क्या विश्वास कर सकता है गरीबी परिस्थिति देखकर कि इनके ऊपर भगवान की कृपा होगा या खुद भगवान होंगे। तो यह शंका संदेह कि गरीब स्थिति में, संघर्ष स्थिति में भगवान की कृपा नहीं होता है, ऐसे लोगों को विश्वास है। कितने लोग सोचते हैं, आज भी सोचते हैं कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसके पीछे लाखों कार घूमेगा, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वह आकाश में उड़ेगा, भगवान की कृपा हो जाए जिस पर वो जो कहे जिस समय वो हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे खुद भगवान भी नहीं कहा है न किया है। वो भी प्रकट होते हैं तो गुप्त लीला करते हैं, माया के अधीन नष्ट रह करके ही अपने व्यवहार और कार्य क्रिया करते हैं। तो जिस प्रकार से श्री राम जी ने वनवास में दर दर भटक रहे थे और फिर जब मौका भी मिली लौटकर वनवास से आने का, रावण को संहार करके, तो फिर दोबारा ऐसा चांस मिली कि एक धोबिया को कहने पर सीता पर कलंक के कारण सीता को त्याग दी। उनकी लव कुश फिर वाल्मीकि आश्रम में पहले बढ़े हुए शिक्षा प्राप्त की। तो ये भी सीता के साथ मुसीबत, क्या भगवान को भी ऐसा हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। क्यों हो सकता है? भक्त को भी होता है, भगवान को भी होता है, देवी देवता को भी होता है। क्यों होता है? इसलिए कि ये उन्होंने जानते हैं कि ये जो संसार है या पृथ्वी है, ये ऐश मौज करने के लिए नहीं मिला है, यहाँ घर परिवार पालने के लिए नहीं मिला है, बाल बच्चे को और अपने खुद को, घर परिवार को भविष्य बनाने के लिए नहीं मिला है। यह कर्म भूमि है, यह मृत्यु भुवन है। यहाँ तो हम अरबों खरबों महासंख्यों कल्पों वर्षों तक दुखों से छूटने के लिए ये 50, 60, 80, 100 बरस का औ धर करके मानव तन मिला है, इतने पहाड़ दुखों को छुड़ाने के लिए। जो विशाल पहाड़ के समान पाप से दुख है,
और वो खरों मासंखों कल्पों वर्षों तक जीव जिंदा होता है और 84 लाख योनि में कष्ट दुख संकट सहता रहता है। ये पहाड़, दुखों का पहाड़ को समाप्त करने के लिए ये 25-50 वर्ष के लिए मानव तन में और ये क्रम भूमि मृत्यु भुवन पर आना होता है। सच्चाई तो यह है। इस सच्चाई को जानने के लिए और ऐसे साधु संत ऋषि महर्षि भी, फकीर भी गरीब ही होते हैं, भक्त भी गरीब ही होते हैं, क्योंकि धन के पीछे 13 गुण होते हैं। जो धन में आसक्त होगा परमात्मा की कृपा उस पर नहीं होगा, क्योंकि धन में ही 13 गुण बताया गया है। ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, मद, मत्सर, अविद्या, राग, द्वेष, पाप, हत्या, आसक्ति, ये सब धन के पीछे होता है। इसीलिए भक्त, परम भक्त धन को त्याग देता है, तब परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्त को न वेशभूषा, अलंकार, झंकार नहीं होता है, डिजाइन नहीं होता है, फैशन नहीं होता है, उनकी उच्च गद्दी, उच्च पद नहीं होता है, नहीं मानते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। संसार का सुख वैभव उनको दुख लगता है, कष्ट लगता है, संकट लगता है, और यहाँ के दुख ही उनको सुख मिलता है। उनकी दृष्टि विपरीत हो जाती है, क्योंकि वो उनको पता है कि यहाँ कर्म भूमि है, यहाँ परीक्षा देने के लिए आया हूँ। अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो क्या वहाँ मौज सुख ऐश मौज करता है क्या, आराम करता है क्या? तो फेल हो जाएगा। उसी प्रकार रामायण से शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार भगवान खुद भी आकर मानव रूप धारण करके और मानव के भांति समान रूप से, साधारण रूप से और भी दुख कष्ट संकट सह करके किस प्रकार से सहते हैं और रहते हैं, उस प्रकार से मानव भी तो रह सकता है। जब खुद भगवान भी संकट सह सकता है इतना, तो मानव क्यों नहीं सह सकता है? और इतना दुख कष्ट संकट सह करके अपने कर्म को क्यों नहीं बना सकता है? परमात्मा का प्राप्ति के लिए इतना सहन क्यों नहीं कर सकता है? बस यही श्री रामचरितमानस में पूर्ण संपूर्ण रामायण का तात्पर्य है। इसलिए मैं आध्यात्मिक गुरु श्री शैलेश परमहंस महाराज जी, मैं अपना यह मौलिक अनुभव रचना प्रस्तुत कर रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम जी। राम।